ये तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि तेरा कारवा क्यों लूटा। भारतीय जनता पार्टी से मेरा सीधा साधा सवाल है कि आप तब कहां चले जाते हैं जब देश का अपमान होता है, देश की महिलाओं का अपमान होता है, देश के किसानों का अपमान होता है, देश के युवाओं का अपमान। वो बिट्ठल पिट्ठल किट्ठल क्या नाम है उसका, और दो तीन ठो और है, रवनीत सिंह बिट्टू, बिट्टू पिट्टू, वही। हाँ। तब वो लोग अपमान करने आ जाते हैं राहुल गांधी का। अगर राहुल गांधी देश के मुद्दों पर बात करते हैं तब इन लोगों को धरती निगल जाती है या आसमान खा जाता है। मेरा इनसे सीधा साधा सवाल है, ये गोडसे के वंशज, नाथूराम गोडसे की विचारधारा को लेकर चलने वाले लोग, और हम लोग गांधीवादी विचारधारा को लेकर चलने वाले। हम गांधी को भी मानते हैं और भगत सिंह को भी मानते हैं और भगवान राम को भी मानते हैं। भगवान राम ने तो स्पष्ट किया है कि बिना न मानो तो जलद चढ़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन हो जाती। तो अभी जल्दी में ही यूथ कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुंहतोड़ जवाब दिया है। अच्छा, इट्ठल बिट्ठल पिट्ठल सबका पुतला जलाने का काम किया है। तो बीजेपी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी जो है देश की बदनामी करवाते हैं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि मणिपुर धुदुक धुदुक के जल रहा है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इसमें बदनामी नहीं हो रही है? आपने भी देखा होगा बिहार के नदवा में 80 घर का महादलित टोला धुदुक धुदुक के जल गया। आप बताइए उसमें क्या डबल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री जी का अपमान नहीं हुआ? बोलिए। आप बताइए उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात की घटना पे अगर बात की जाए, साहब ब्राह्मणों के घर को जला दिया गया, ब्राह्मण को जला दिया गया, क्या उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपमान नहीं था? 69,000 से ज्यादा बच्चे टीचर का फॉर्म भर के घर पे आराम से बैठे हैं, वो नौकरी नहीं पा रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इसमें अपमान नहीं है? राहुल देश का किसान, शांत रहिए, देश का किसान साहब दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा रहता है, उसके आगे कील गाड़ दी जाती है, क्या तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपमान नहीं होता है? राहुल गांधी जी धान गाड़ देते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसे उखाड़ नहीं पाते हैं। और लेकिन राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए पूरा आईटी सेल, पूरा भारतीय जनता पार्टी का मंत्रिमंडल, पूरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, पूरा भारतीय जनता पार्टी और मोदी का परिवार राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए 24 घंटा दिन रात तत्पर रहता है। कुछ पत्रकार हैं, साहब मुझे बोलने दीजिए, कुछ पत्रकार हैं जो राहुल गांधी की छवि को तोड़ मरोड़ कर दिखाने का काम करते हैं। राहुल गांधी हिंसा को बढ़ावा नहीं देते। राहुल गांधी एकता का नाम है, राहुल गांधी प्यार का नाम है, मोहब्बत का नाम है, और मोहब्बत को कोई हरा नहीं सकता है, प्यार को कोई हरा नहीं सकता है। ओझा जी टारगेट क्यों करा जा रहा है? फैलाइए, आप नफरत फैलाइए, हम प्यार फैलाएंगे और एक दिन जीत प्यार की हो। ओझा जी टारगेट क्यों करा जा रहा है राहुल गांधी को? देखिए, गोडसे ने हमेशा गांधी को टारगेट किया, तो गोडसे का वंशज हमेशा गांधी को टारगेट करेगी। गोडसे ने मौका पाते ही गांधी को मारा, और इन गोडसे को, आज के गोडसे को मौका मिल गया तो राहुल गांधी को मारेंगे। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस देश के लिए राहुल गांधी की दादी ने 32 से ज्यादा गोलियां खाई। इस देश में राहुल गांधी के बाप ने इस देश की रक्षा करने के लिए, इस देश के लिए अपने चिथड़े तक उड़वा दी। तो राहुल गांधी है साहब, वो राहुल गांधी है, उसको आप इस गीदड़ धमकियों से डरा नहीं सकते। कल तक आप हमारे हाथ पैर जोड़ रहे थे, 2014 में जो जीप काटने का और मारने का और पीटने का काम कर रहा है, दे रहा है। मैं कल तो भैया, हाँ राहुल गांधी हमको एक बार टिकट दे दीजिए। 14 में हमने टिकट दिया, हमारी पार्टी से जीत कर आया। 19 में भी उसने हाथ पैर जोड़े, फिर उसको टिकट दिया, फिर वो जीत कर लोकसभा पहुंचा। किसके इशारे पे धमकियां दी जा रही हैं? प्रधानमंत्री जी। फिर 19 में उसको टिकट मिला, वो जीत कर आया, और 24 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है, और फिर उसी राहुल गांधी को गरियाने का काम करता है जिस राहुल गांधी के पैर दबा दबा कर वो सांसद तक पहुंचा। राहुल गांधी ने 10 साल उसे वो तमाम सुख सुविधाएं मिली जो सांसद को मिलती है। कोई जीव काटने की बात कर रहा है, कोई कह रहा है। अब मैं वही बता रहा हूँ कि इस देश में बेरोजगारी का आलम देखिए साहब, हमारी बेरोजगारी का अंदाजा आप क्या लगाएंगे गालिब? हम तो कब्रिस्तान से भी होकर गुजरते हैं तो मुर्दे भी उठकर पूछते हैं, का हो नौकरियां मिली? तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक आरोप भी लगाता हूं और बड़ी बात भी कहना चाहता हूं कि आप बताइए, इस देश का 83% युवा बेरोजगार है, और कोई युवा ठरक में आके 11 लाख रुपए के चक्कर में अगर ऐसा काम करने का काम करता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार कौन होगा? जुबान से उन नेताओं को दिक्कत है क्योंकि वो जुबान सत्य बोलने का काम करती है। राहुल गांधी के जुबान से इसलिए दिक्कत है क्योंकि राहुल गांधी दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, सवर्ण समाज की बात करते हैं। राहुल गांधी की जुबान से इसलिए दिक्कत है क्योंकि वो सर्वधर्म की बात करते हैं। राहुल गांधी की जीभ से
इसलिए उन लोगों को दिक्कत है, क्योंकि राहुल गांधी की जीभ हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों का कट करने का काम करती है। और उन सत्ताधारियों को, गोडसेवादियों को राहुल गांधी की जीभ से इसलिए भी दिक्कत है क्योंकि वो उनकी आंख में आंख डालकर, मुल्क के इस हाकिम के आंख में आंख डालकर वो सवाल पूछते हैं। इसलिए इस हाकिम को और उन गोडसेवादियों को बहुत दिक्कत है। तो राहुल जी को खतरा है राहुल क्या? गांधी जी को बिल्कुल खतरा है। हाँ। लेकिन राहुल गांधी जी डरेंगे नहीं। एक दिन प्यार की जीत होगी, एक दिन मोहब्बत की जीत होगी। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलेगी। तो बोलने की सजा मिली है राहुल गांधी को? बिल्कुल, जो सत्य की राह पर चलता है उसको धमकियां दी जाती है। सत्य पर अगर हम चलेंगे तो हमको डराया जाएगा। लेकिन दिनकर साहब ने लिखा है कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, छड़ेक नहीं धीरज खोते, बिहनों को गले लगाते हैं, कांटों पर राह बनाते हैं, मानव जब जोर लगाता है, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। तो हम लोग जोर लगा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को मोहब्बत के आगे झुकना पड़ेगा। क्या क्योंकि- हासिल करना चाहते हैं जो लोग धमकी दे रहे झुकती हैं? है दुनिया, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और जो अकड़े वो उखड़े। तो भारतीय जनता पार्टी अकड़ रही है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, राक्षसी जो शक्तियां हैं ना भारतीय जनता पार्टी के साथ, ईडी और सीबीआई और जो इन जैसे अंधभक्त, तो इन राक्षसों को भेजकर राहुल गांधी का बाल बांका नहीं कर सकते हैं। क्योंकि रावण भी राक्षसों को भेजता था भगवान राम के लिए, और वो राक्षस भगवान राम का बाल नहीं बांका कर पाए। बाकी जाके रखे साइयां मार सके ना कोई। बहुत बहुत धन्यवाद। लीडर ऑफ अपोजिशन को जिस तरीके से धमकियां दी जा रही हैं, ये एक ये जो सत्ताधारी लोग हैं, ये डरे हुए लोग हैं, ये संघी लोग हैं। जो मर्द थे वो जंग में गए, जो नामर्द थे वो संघ में गए। क्या हम कहते हैं कि हम आपके अगर जुबान का उत्तर जबान से नहीं दे पाए तो हम में फिर कोई फायदा नहीं है बोलने का। और मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूँ कि बहुत हो गया राहुल जी, अब और नहीं बर्दाश्त करो। वो विट्ठल जो भाषा समझ सके, वो विट्ठल जो भाषा समझ सके, अब उस भाषा में बात करो। तभी ये संघी लात के भूत है, बातों से मानने। चुनाव